Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to PowerPoint course from Halal Institute of Emerging Technologies. लास्ट टाइम हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? सिंपली इंट्रोडक्शन देखा था हमने पावरपॉइंट का कि पावरपॉइंट है क्या और पावरपॉइंट का इंटरफेस किस तरीके से हमें इंटरफेस क्या है उसका, और उस पर हम टेक्स्ट वगैरह किस तरीके से राइट कर सकते हैं, टेक्स्ट की हम सिंपल फॉर्मेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम फाइल को सेव करना देखेंगे। देन हम इस फाइल का स्लाइड शो चला के देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटेशन हमारा स्लाइड शो में किस तरीके से नज़र आती हैं, और देन हम दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लें, ठीक है। हलाल इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। टेक्स्ट राइट कर लें। ये हमने क्या कर लिया, टाइटल दे लिया और सब टाइटल भी दे लेते हैं यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करेंगे। इंट्रोडक्शन टू MS पावरपॉइंट, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सूट है। अब इसको सेव किस तरीके से करना है आपने, आप दो तरीके हैं। आप इसे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर टॉप पे ऑप्शन मौजूद है, प्रेस करेंगे तब भी आपके पास सेव डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। नहीं तो आप Ctrl+S करेंगे तब भी आपके पास यही सेम ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने फाइल को सेव करना है तो आपने यहाँ से अपनी लोकेशन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ सेव करना है आपने, डेस्कटॉप पे सेव करना है। फाइल का नाम हम जस्ट हलाल रख देते हैं, ठीक है। फाइल का नाम हम क्या रखते हैं, हलाल। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी एक्सटेंशन यहाँ पे सिलेक्ट है। पावरपॉइंट की फ़ाइल हमारी सारी फाइल किससे सेव होगी, टाइप क्या होगी इसकी, पावरपॉइंट होगी। वैसे फाइल का पावरपॉइंट की फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होती है हमारे पास, .pptx, ठीक है। ये क्या है हमारा, हलाल क्या है, नेम है, और .pptx क्या है, उसकी एक्सटेंशन है। आप इसे सेव कर दें तो अब देखें हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। ऊपर टाइटल बार में बाकायदा इसका नेम शो हो रहा है, हलाल। आप इस फाइल को क्लोज़ करें और डेस्कटॉप पे जाके देखें कि वाकई में फ़ाइल सेव हुई है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे हलाल नाम की फ़ाइल है, इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लें, ओके। ये रही फ़ाइल, इसको डबल क्लिक करके ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी वही फ़ाइल है जो हमने अभी रिसेंटली सेव की थी डेस्कटॉप पर। इस तरीके से आप अपनी फ़ाइल को सिंपली सेव करवा सकते हैं, ओके। अब हम चाह रहे हैं कि न्यू स्लाइड लेना, तो न्यू स्लाइड के लिए मैं जस्ट सिंपली Ctrl+M प्रेस कर रही हूँ। इसका जो लेआउट है वो आपके पास इस तरीके से आ रहा है कि आपके पास ऐड टाइटल है और आपके पास यहाँ पे मतलब डेफिनेशन, यहाँ पे आप अपनी हेडिंग दे सकते हैं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे कंप्यूटर की हेडिंग दे दें और यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन को राइट कर लें। जस्ट लाइक हम कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी डेफिनेशन को राइट कर सकते हो। ये मैंने सिंपली एक और Ctrl+S करके इसको सेव कर लेते हैं। सिंपली क्या किया है, मैंने एक सिंपल स्लाइड क्रिएट की है, एक हेडिंग दी है और एक 1 लाइन की डेफिनेशन राइट की है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका स्लाइड शो चला के देखना है, मतलब हमें ये किस तरीके से नज़र आएगी। तो दो वेज़ हैं आपके, या तो आप इसे ऑप्शन के थ्रू कर लें। ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, आप स्लाइड शो में जाएंगे आप और फ्रॉम बिगिनिंग क्या करेगा, ये आपकी स्लाइड को स्टार्ट से रन कर देगा। जैसे फ्रॉम बिगिनिंग करें, देखिए ये मेरी फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें मैंने टाइटल और सब टाइटल को एडजस्ट किया था, और आप एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी जिसमें मैंने कंप्यूटर की हेडिंग और उसकी दी थी। आप लेफ़्ट साइड का एरो प्रेस करेंगे तो बैक जाएंगे, राइट साइड का एरो करेंगे तो आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्लाइड का शो मतलब स्लाइड को चला सकते हैं। और अपनी स्लाइड व्यू से बाहर आना है तो आपने क्या प्रेस करना है, एस्केप का बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये तो हमने किसके थ्रू किया था, ऑप्शन के थ्रू किया था। आप यही काम शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं, और शॉर्टकट की क्या है आपके पास, F5 है, ठीक है। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे आपका स्लाइड शो हो जाएगा। अब आपकी देखिए फर्स्ट स्लाइड थी जिसमें हमने टाइटल वगैरह एडजस्ट किया था, और ये मेरी सेकंड स्लाइड है, ठीक है। दोनों पे से आपको जो वे सूट कर रहा हो हम उस तरीके से स्लाइड शो चला सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैं F5 प्रेस कर रही हूँ तो ये मेरी स्लाइड कहाँ से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से हो रही है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि अब जो मैं चलाऊँ स्लाइड को तो मेरा ये वाला टाइटल ना आए, मुझे ये कंप्यूटर की डेफिनेशन चाहिए। तो इसी क्या कहते हैं, करंट स्लाइड को स्लाइड शो करवाना। तो इसको किस तरीके से करेंगे आप, आपने जो स्लाइड करंटली डिस्प्ले करवानी है अपनी स्क्रीन पे, आपने क्या करना है, उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है। मैंने ये कंप्यूटर वाली स्लाइड को सिलेक्ट करवानी है तो मैंने यहाँ से कंप्यूटर की स्लाइड को सिलेक्ट कर लिया। अब आप क्या प्रेस करेंगे, Shift F5। देखें अब टाइटल नहीं आया, अब क्या आया, मेरी करंट स्लाइड डिस्प्ले हुई है स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने क्या प्रेस किया था, Shift F5। Shift F5 इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले द करंट स्लाइड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। F5 से क्या होगा, आपकी स्लाइड्स फ्रॉम द बिगनिंग से स्टार्ट होंगी, और Shift F5 से आपकी स्लाइड्स जो हैं वो करंट स्लाइड से डिस्प्ले होंगी। स्केप करें, बाहर आ जाएंगे आप इस तरीके से।
ऑल्सो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की राइट कर देती हूँ, ठीक है। F5 हमारी किसकी शॉर्टकट की है, स्लाइड शो की, ठीक है। और शिफ्ट F5 हमारी किसकी शॉर्टकट की है, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे तो उससे हमारी क्या होगी, करंट स्लाइड डिस्प्ले होगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी सारा फाइल को सेव भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, उसका स्लाइड शो भी क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, सिंपल वे था। उसके बाद आ जाते हैं हम वैसे दोबारा से होम टैब की तरफ के ऑप्शंस को कुछ देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देख लिया था कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह को किस तरीके से चेंज कर रहे थे हम लोग, और आपने टेक्स्ट का, अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए अंडरलाइन के बाद एक ऑप्शन मौजूद है आपके पास शेडो का, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली आपके टेक्स्ट को शेडो क्रिएट कर देगा। क्लिक करके देखिए, देखिए जैसे ही आपने किया तो आपका टेक्स्ट क्या हो गया, हल्का सा शेडो हो गया, बिल्कुल माइनर सा शेडो हुआ है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आई हैं आपके टेक्स्ट के अंदर। आप इसे दोबारा करके देखें, ये सिंपली आपका शेडो क्रिएट करेगा। इस तरीके से आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। वापस से रिमूव कर देते हैं। देन उसके बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के राइट करने के वे हैं कि आपने अपना टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है। वेरी टाइट, मतलब जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेलेक्ट है तो देखिए हर वर्ड एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। जैसे ही आप इसे वेरी टाइट करते हैं तो सारे वर्ड्स जो हैं, हमारे कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे से टाइटली अटैच हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच हो गए। इस तरीके से आपने अपना टेक्स्ट टाइट करना है तो आप वेरी टाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टाइट क्या करेगा, सिंपली मतलब कैरेक्टर के बीच का डिस्टेंस को रिमूव कर देगा। नॉर्मल से आपका टेक्स्ट नॉर्मल में आता है। लूज से क्या होगा, आपका मतलब टेक्स्ट के दरमियान थोड़ा सा गैप आ जाएगा। वेरी लूज से और ज़्यादा गैप आ जाएगा आपके पास, और इसके ज़्यादा और ज़्यादा आपने कैरेक्टर स्पेसिंग करनी है तो आप यहाँ से मोर स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपकी कैरेक्टर स्पेसिंग है जिसमें आप कैरेक्टर के बीच के स्पेस का डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वही ऑप्शन है, नॉर्मल है, आपके पास एक्सपेंडेड है और आपके पास ये कंडेंस्ड है। ये 3 वेज है, इनके थ्रू आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको चेंज कर सकते हैं बाय, मतलब आप किस सूरत में करना चाह रहे हैं। पीपीटी की फॉर्म में है कि कितने इंच आप लूज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप अपने मेजरमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ओके, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन था आपका, करेक्टर स्पेसिंग का था। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने करेक्टर स्पेस को मेंटेन कर सकते थे। करेक्टर स्पेसिंग क्या होती है, बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 करेक्टर इज कॉल्ड करेक्टर स्पेसिंग, ठीक है। उसको एडजस्ट करने के लिए हम करेक्टर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास वो है आपका चेंज केस। चेंज केस आपका वही है सिंपल कि आपने अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केस में करना है। सेंटेंस केस आपका वो होता है जिसमें आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, बाकी सारे लेटर आपके स्मॉल हो जाते हैं। लोअर केस में आपके सारे लेटर स्मॉल हो जाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रही होंगी। अपर केस में आपका सारे टेक्स्ट कैपिटल फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, और कैपिटलाइज ईच के अंदर आपके हर वर्ड का एक फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। और टॉगल केस में आपका फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे जो लेटर्स होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके पास सिंपल चेंज केस है, इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट का पर्टिकुलर चेंज उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये हमने क्या देखा, फॉन्ट ग्रुप को हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम ये वाले पैराग्राफ के ऑप्शन देखेंगे। पैराग्राफ के ऑप्शन किस तरीके से, पहला है आपके पास बुलेट। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, देखिए ऑलरेडी बुलेट में आ रहा है क्योंकि हम प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को बुलेट की फॉर्म में मेंशन करते हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ की पॉइंट्स को राइट करते हैं, ठीक है। अब मैं सेकेंड वर्ड लिखूँगी कीबोर्ड, तो ये देखिए मेरा ऑलरेडी उसके अंदर आ रहा है, बुलेट फैशन के अंदर आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका स्टाइल को चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाइए। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये सिलेक्टेड है, आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपका टेक्स्ट स्टाइल ऐसे हो जाएगा। 1 मिनट, और इसको आप स्लाइड को सिलेक्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, फिर जाके चेंजेस करें ताकि आपको साथ में चेंजेस नज़र आ जाएं। देखें हो रहा है बुलेट स्टाइल चेंज। सर्कल लेंगे आप, होलो राउंड बुलेट्स लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा आपका। स्क्वायर लेंगे इस तरीके से, आप ये देखिए डिफरेंट आपके पास स्टाइल मौजूद है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुलेट्स का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या था आपके पास, सिंपली बुलेट स्टाइल था। नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपने यहाँ नंबर लिस्ट में जाना है। देखिए 1 2 की फॉर्म में करना है आपने, राउंड ब्रैकेट के साथ ABC में करना है, कैपिटल ABC में करना है, रोमन में करना है, वॉट एवर यू वांट। देखिए आपकी लिस्ट उसी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। सिंपल वे है लिस्ट क्रिएट करने का।
जिस तरीके से आपको लिस्ट क्रिएट करनी है आप उस वे में लिस्ट को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देख ली, दोनों टाइप्स की लिस्ट देख ली। उसके बाद अलाइनमेंट्स भी हमने देख ली थी, हमारे पास 4 टाइप्स की अलाइनमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आता है वो आपके पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आता है। ठीक है, इंडेंट आपको मैंने बताया था सिंपली स्पेस मेंटेन करते हैं हम फ्रॉम लेफ्ट और राइट मार्जिन से। ठीक है, इस तरह इंडेंट इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इंडेंट कर दें, आपका टेक्स्ट लिस्ट में आपका चेंज हो जाएगा। देखें, आप इसको इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट थोड़ा सा आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ये राइटिंग भी चेंज कर रहा है थोड़ी सी इसकी, क्योंकि वो टेक्स्ट के हिसाब से इंडेंट चेंज कर रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसका। इस तरीके से आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आपने एडजस्ट करनी है तो ये रही ऑप्शन आपके पास, लाइन स्पेसिंग बाय 1.0 करना है, 1.5 करना है, 2.0 करना है। देखिए लाइन स्पेसिंग क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन्स के दरमियान के डिस्टेंस को मैनेज करना होता है तो आप लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन में जाना है तो आप यहाँ से फर्दर और ऑप्शंस के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वही अलाइनमेंट आ रही है कि आपने अलाइनमेंट कौन सी सेट करनी है, सेंटर लेना है, जस्टिफाई लेना है, आपने राइट लेना है, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश को हम बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट हुआ हुआ है। इंटेंट भी आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इंटेंट मतलब लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट कहाँ से नज़र आए और राइट साइड से किस तरीके से हो। और स्पेसिंग के ऑप्शंस ये रहे लास्ट में। स्पेसिंग बिफोर का मतलब ये कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया उससे पहले कितना स्पेस आए, और आफ्टर का मतलब ये कि उस टेक्स्ट के बाद कितनी स्पेसिंग रखनी है वो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट के बाद वाली स्पेसिंग आप यहाँ से चेंजेस करेंगे और टेक्स्ट से ऊपर वाली स्पेसिंग आप यहाँ से चेंजेस करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग को और एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है टेक्स्ट को एडजस्ट करने का। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन की तरफ। टेक्स्ट की डायरेक्शन में देखिए आपका टेक्स्ट फिलहाल वैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट जब लिखते हैं तो हमारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फैशन के अंदर होता है। आप इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, इसको रोटेट करना चाह रहे हैं 90 क्लॉकवाइज में, तो देखिए आपका टेक्स्ट 90 क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया। 270 में करेंगे तो आपका 270 में हो गया, और आप इसको स्टैक की फॉर्म में करेंगे तो आपका ये स्टैक की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड बड़ा था इस वजह से आपका सिंपली आपने देखा होगा इस तरीके से आप स्टैक कर सकते हैं टेक्स्ट को। वापस से इसको ओरिजिनल पोजीशन के अंदर ले आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अलाइनमेंट का है। अलाइन टेक्स्ट आपका कहाँ पे नज़र आए, टॉप पे नज़र आए, मिडिल में नज़र आए आपको स्लाइड की। ये क्या है, पोजीशन है, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स के पर्टिकुलर पोजीशन में आपको टेक्स्ट कहाँ नज़र आए उसकी अलाइनमेंट किया हो। आपकी टॉप अलाइनमेंट हो, मतलब आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका टेक्स्ट टॉप पे नज़र आए, मिडिल में नज़र आए, या आपका टेक्स्ट बिल्कुल बॉटम में नज़र आए। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हो विद पर्टिकुलर स्लाइड के अकॉर्डिंग। मोर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट शेप आ जाएगा, तो मतलब टेक्स्ट से रिलेट आ जाएगा कि आपने अलाइनमेंट क्या करनी है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए वही ऑप्शंस है आपके पास, टॉप सेंटर है, मिडिल सेंटर है, मतलब यहाँ पे आपके पास फर्दर ऑप्शंस अवेल हो गए हैं आपके पास। ठीक है, आप डायरेक्शन को भी सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ऑटो फिट करवाना है, आपने टेक्स्ट को श्रिंक करवाना है, ये भी सारे ऑप्शन आप 1 बाय 1 अप्लाई करके देख लीजिएगा। ज़्यादा इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को श्रिंक करवा सकते हैं, डोंट श्रिंक करवा सकते हैं, रिसाइजेबल करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फ़ाइल को सेव करना देखा, फिर हमने अपनी पर्टिकुलर फ़ाइल को चला के देखा कि हम उसका स्लाइड शो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने अपने टेक्स्ट के बुलेट स्टाइल को चेक किया कि हम अपनी टेक्स्ट के बुलेट स्टाइल को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हम लिस्ट स्टाइल में क्रिएट करना चाहिए, नंबर लिस्ट में। उसके बाद हमने इंडेंट देखा, करेक्टर स्पेसिंग के बारे में देखा, शेडो डाल के देखा हमने आज के इस लेक्चर में, और हमने टेक्स्ट की डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल, स्टे ट्यून्ड।